नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में हर दिन कोई ना कोई आपराधिक घटना होती ही जा रही है। लगातार मर्डर की खबरें सामने आ रही है, किडनैपिंग की खबरें सामने आती है। बीते दिनों ही आपने खबरों में देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में दो अलग अलग जगहों से दो लाशें मिली थी और बाद में पता चला कि दोनों जो लाशें मिली थी वो आपस में रिश्तेदार ही थे। दोनों लोग जो मृत पाए गए थे, जिनका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से एक बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में हो गई है। एक होटल के कमरे से दो लाशें एक साथ फिर से बरामद हुई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तस्वीरें देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक के पास एक होटल में ये दो शव मिले हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है कि अचानक से ये दो शव कहां से बरामद हो गए हैं। होटल सेंट्रल पार्क की ये तस्वीरें हैं। ये वारदात होटल सेंट्रल पार्क में ही हुई है। बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में एक युवक और युवती का शव मिला, जिसके बाद मौके पर डीएसपी भी छानबीन पर पहुंच गए हैं। पुलिस की पूरी टीम पहुंची हुई है जो छानबीन कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया गया है, जिसके बाद पता चल सके कि आखिरकार कितनी गोलियां लगी है, क्या हुआ है। इस विषय में मुजफ्फरपुर के डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। खुल नहीं रहा है। पुलिस सूचना पर आई है तो उसका जो मास्टर चार्ज होता है उसको खुलवा के देखा गया है कि गोली लगा हुआ है दोनों के सिर में। मामला क्या है आगे छानबीन में पता चलेगा। तत्काल अभी हम लोग फॉरेंसिक टीम को बुला रहे हैं, वो आ जाती है, जांच कर लेती है। उसके बाद फिर हम मौके से हथियार मौके पे हथियार होगा, अभी देखे नहीं। एफएसएल की टीम की आती है, उसके समक्ष सारा चीज़ निकाला जाएगा, देखा जाएगा। दोनों को गोली लगा हुआ है? दोनों को सिर में गोली लगा। कितने गोली लगे था? कितने गोली तो ये पोस्टमार्टम में पता चल पाएगा। अभी तो गोली से मौत। प्राइमरीली क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? देखिए, आगे जब छानबीन होगा, किसी का बयान लिया जाएगा, एफएसएल की टीम जांच कर लेती है, उसके बाद हम लोग किसी कंक्लूजन पे आएंगे तो बताते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये काटी के, इनका जो एड्रेस लिखाया गया है रजिस्टर में, होटल के रजिस्टर में, उसमें काटी एड्रेस दिया है। तो आपने डीएसपी राम नरेश पासवान को सुना। उन्होंने घटना के बारे में जो इनिशियल जानकारी है, जो वहां पर देखने के बाद उन्हें पता चली है, उसके विषय में उन्होंने बताया है। लेकिन होटल सेंट्रल पार्क के स्टाफ क्या कुछ कह रहे हैं, वहां के लोग इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं घटना के विषय में, वो आप भी सुनिए। 7:40 में सर रूम दिए थे, पर्पस था एग्ज़ाम का। मैडम का आईडी मांगने को सर बोले कि सो आईडी हम, मैडम बोली कि तुरंत हम निकल जाएंगे। उसके बाद हम फिर से स्टाफ से भेजे तो बोली कि खा कर डिनर करके निकल जा रहे हैं। फिर सुबह में 1 बजे तक उनका टाइमिंग था। 12:40 में कॉल करने के बाद सर रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। 3-4 कॉल किए हैं। फिर सर को नीचे हमसे सीनियर जो मैनेजर साहब हैं उनको फ़ोन किए तो वो बोले मालिक साहब को बुलाएं। फिर उसके बाद प्रशासन सर को फ़ोन किए तो सर लोग आए। अंदर में क्या स्थिति देखा है? अंदर में तो हम कुछ नहीं देखे हैं, बस दोनों सर और मैम दोनों सोए हुए हैं, बस यही। सुसाइड वगैरह की गोली वो तो सर कुछ नहीं, आवाज़ तो वैसा कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो कांटी एड्रेस में है सर, डीएल में कांटी का है। हस्बैंड वाइफ बताएं, मनीष कुमार श्रीवास्तव, निशा कुमारी। कब रुके थे लोग यहाँ पे? ये 7:40 में कल रूम दिए थे जी, शाम को। आज 1 बजे तक का था। कितने बजे? 1 बजे का था। कैसे आप लोगों को पता चला है? जब 12:40 में जब टाइम हो गया था, सर को बोलते सर चेकआउट कीजिए। तो उस समय रिंग करने के बाद पहले ये इंटरकॉम से किए, इंटरकॉम से नहीं रिसीव किए तो फ़ोन से किए। फ़ोन से रिसीव करने के बाद में सर बोले रिसीव ही नहीं कर रहे थे। तो फिर हम अपने सीनियर मैनेजर साहब को बुला के लेके आए। उन्होंने भी बोले कि सर खोलिए, सर खोलिए, तो नहीं खोले हैं। तो फिर मालिक साहब को बोल के प्रशासन सर को फ़ोन किया। नहीं, वैसा कुछ तो नहीं हम देखे वैसे। क्या नाम हुआ आपका? छोटू। क्या हुए आप? यहाँ के मैनेजर हैं सर। तो आपने पुलिस का भी बयान सुना और साथ ही साथ आपने वो भी सुना जो होटल के स्टाफ ने बताया कि किस तरह से परीक्षा के सिलसिले में मुजफ्फरपुर आए थे। उन्होंने बताया था कि दोनों दंपति हैं, यानी कि पति पत्नी हैं, एक साथ ठहरे थे एक कमरे में, जिसके बाद होटल स्टाफ को पता चलता है कि कमरे में कुछ हो गया है और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपराधियों ने होटल रूम में घुसकर दो लोगों को मार डाला, और इसके पीछे की पूरी वजह जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। एफएसएल की जो भी रिपोर्ट्स आएंगे और साथ ही साथ इस घटना से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।